केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। तीसरे चरण का नगर निकाय चुनाव होना है बिहार में और पहली बार सहरसा नगर परिषद से नगर निगम बना। तो जनता में भी काफ़ी उत्साह है और प्रत्याशी में भी काफ़ी उत्साह है। प्रत्याशी का उत्साह और जनता का उत्साह देखने लायक है। आज हम लोग पटना से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर पहली बार नगर निगम बने सहरसा में है और यहाँ से मेयर पद के प्रत्याशी हैं श्याम सुंदर दास जी। उनके समर्थक का ये हुजूम देखने लायक है और वो अपने समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े हैं और अपने मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लगे। सबसे पहले बात करेंगे उनके कार्यकर्ताओं से, उनके समर्थकों से कि कैसा है माहौल, कौन होगा यहाँ का मेयर, कौन होगा सहरसा का श्याम सुंदर दास। कौन होगा मेयर? श्याम सुंदर दास। कौन होगा मेयर? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। क्यों होगा श्याम सुंदर दास? बहुत प्रत्याशी, बहुत प्रत्याशी हम लोग हैं। श्याम सुंदर दास ही क्यों? हम लोग का संख्या अधिक है, सब कुछ हम अधिक है, इसलिए मेरा नेता होना चाहिए श्री श्याम सुंदर दास ही होना चाहिए। श्याम सुंदर दास जी। यहाँ का मेयर कौन बनेगा? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। कौन बनेगा मेयर? श्याम सुंदर दास। क्या अच्छाई है उनकी? उनमें बहुत जानकारी है। जानकारी है जी, ये रिटायर हुए हैं, रिटायर हुए हैं। पथ निर्माण विभाग से एसडीओ के पद से। वाह, इनको सारी जानकारी है। ये शहर का विकास बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से विकास करेंगे। यहाँ का मेयर कैसा होना चाहिए? श्याम सुंदर दास। सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। अभी बोल रहे हैं कि बोलते रहेंगे? बोलते रहे। कौन होगा मेयर? सुंदर बोलते रहे। सुंदर दास। मेयर कौन होगा? श्याम सुंदर दास। 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 के बनेगा मेयर? श्याम सुंदर दास। कौन बनेगा मेयर? श्याम सुंदर दास। कौन बनेगा मेयर? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। ओनली वन श्याम सुंदर दास। जीतेगा कौन? श्याम सुंदर दास। जीतेगा कौन? जीतेगा भाई? श्याम सुंदर दास। हैं? श्याम सुंदर दास। काम करेंगे, विकास करेंगे। करेंगे। कौन करेगा श्याम विकास? सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। कौन छाप है? कौन छाप? टेबल छाप। कौन छाप? टेबल छाप। काय नंबर पर है? टेबल छाप। काय नंबर पर है? स्टूल छाप। श्याम सुंदर दास के श्याम सुंदर दास के पक्ष अपने अपने उत्साह के साथ, भारी उत्साह के साथ दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा नेता श्याम सुंदर दास होगा। वजह, वो रिटायर्ड एसडीओ हैं, उनको जानकारी है कि काम कैसे करना है, इसलिए अपने नेता श्याम सुंदर दास को मानते। श्याम सुंदर दास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसे अपने जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का दिल जीतेंगे, कैसे जनता का दिल जीतेंगे। मैं आपको पहले धन्यवाद दूं कि हमारे इस गली मोहल्ले शोषितों के बीच आए। आप देख रहे हैं हमारे जो मतदाता हैं, क्या किसी के शरीर पर कोई वस्त्र भी नजर आ रहा है? इतनी गरीबी से ये लोग गुजरते हैं। किसी भी संस्था का ये नियम होता है कि समाज के निचले तबके तक जो सरकार की योजना है वहाँ तक पहुँचे। इस नगर निगम, आज नगर निगम बना, इससे पहले नगर पालिका था, उससे पहले छोटी संख्या में थी। किसी भी वार्ड में हमारे समाज को न चलने का रास्ता है, न पानी के निकास का संस्था है, न किन्हीं को इंदिरा आवास की जो मिलना था वो मिला। यानी ये इतने दबे कुछ, न कोई इनका नेता था, न इनके अगुवाई में कोई आगे ले जाने वाले थे। मैं जो रिटायर किया तो इन लोगों ने मुझे कहा कि सर सरकारी सेवा बहुत किए, हम दलित जो लोग हैं, कुचले हुए लोग जो हैं, शोषित लोग हैं, जिनको अनबुद्धि है, आप उनका समाज सेवा कीजिए। मैं कहा कि भाई ये राजनीति बहुत गलत चीज़ होता है, हमारी बस की बात नहीं है, मैं तो नौकरी करता था। लोगों ने कहा कि सर तो आखिर हमारे में है कौन जो इस बात को आगे ले जाएगा? ना हमको कुछ मिलता है, ना हमको सरकारी सेवा का कोई लाभ मिलता है, आपको जानकारी अधिक है, आपके आने से हमारे जो हम लोगों के समाज को है
कुछ न कुछ जमीन पर काम मिलेगा। हम इन लोगों की दशा दिशा देखकर, दुर्दशा देखकर सोचा कि बार बार धरती पर पैदा नहीं लेना पड़ता है। इन लोगों के उत्थान के लिए, इन लोगों के विकास के लिए, जो इनकी आवाज़ को कोई नहीं सुनने वाला था, मैं कोशिश किया कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ, मैं यदि मेयर बनता हूँ, तो इन लोगों की समस्या का जरूर मेरे द्वारा कुछ न कुछ निदान होगा। चलिए, निदान होगा। अगर जनता आपको यहाँ से जिताती है तो 10 ऐसे काम जो सहरसा नगर निगम के लिए आप करेंगे, बड़े काम 10। मैं अब ये बताऊं कि मैं 35 साल सरकारी सेवा में रहने के बाद 3 साल कंटिन्यू सहरसा में एसडीओ के पद पर रहा। शहर के हर रोड में मैं काम करवाया। आज जितनी भी रोड की स्थिति बनी हुई है, हमारी उपस्थिति में खड़ा होकर मैंने रोड बनवाया हूँ। मैं मोहल्ले मोहल्ले का हाल जानता हूँ। विगत मैंने देखा 10 वर्षों से कि इस मोहल्ले, किसी भी मोहल्ले के पानी के निकास नहीं है। यहाँ आए दिन चंद तरह की बीमारियाँ यहाँ फैलती रहती है, कभी कोई दवा का छिड़काव नहीं। हमारे यहाँ मैले कुचेले लोगों में रहने वाला, ऊपर बड़े बड़े लोगों की होती है, हम लोगों के समाज को कोई देखने सुनने वाला यहाँ का नहीं था। मैं मोहल्ला मोहल्ला घूम करके गया तो देखा कि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। पानी की निकासी जरूरी है। पानी की निकासी के लिए काम होगा। यहाँ मोहल्ले मोहल्ले में जो पानी की व्यवस्था है, इसमें आर्सेनिक की मात्रा इतनी है कि आए दिन हमारे समाज के लोग, कितनों की मौत हो गई, बीमारी से ग्रसित है। लोगों को देखा जाए कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। पानी की समस्या है। पानी की समस्या दूर होगा और स्वास्थ्य व्यवस्था। सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन सहरसा में वाइटल चीज़ है जाम लगना। जाम पर बहुत नेता लोग आए, बहुत कार्रवाई की, बहुत हुआ। जाम के संबंध जो विभाग में था, तो मैं भी डीएम साहब के यहाँ बैठक हुई थी। मैंने मीटिंग में कहा था कि सर, पहले यदि हम सरकारी जमीन को खाली करा लें तो उस पर पुल संभव है बन जाएगा। तो उसको नापी करवाया गया। नापी कराने के बाद देखता हूँ कि सरकारी जमीन ही हमको इतना उपलब्ध है कि हम उसमें पुल बना लेंगे, लेकिन चंद लोग चंद कारणों से उसको खाली नहीं कर रहा है। अतिक्रमण के अंदर दबा हुआ है। सरकार कई कोशिश करते हैं काम हटाने के लिए, लेकिन चंद नेताओं के द्वारा उसको मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगाकर जो खाली नहीं करेंगे और खाली नहीं करेगा तो आखिर पुल बनेगा कैसे। थोड़ा तो कठोर बनना ही पड़ेगा, निर्माण करने के लिए कुछ गुजरना ही पड़ेगा। ये जाम की समस्या मेरे नज़रों में सबसे बड़ी चीज़ है कि जाम की समस्या सहरसा शहर में हटाएंगे। 2 घंटा 3 घंटा जाम लगेगा। तीसरा ये है कि हम लोग जो सरकारी व्यवस्था में शिक्षा का व्यवस्था है, हमारे नगर निगम के अंदर सैकड़ों स्कूल यहाँ ऐसा है जहाँ अविकसित है। सरकारी स्कूल में देखता हूँ कुछ लोग, हमको वहाँ कोई सुविधा नहीं रहने के कारण बाल बच्चे पढ़ने तक नहीं जाता है ना। इतनी गरीबी है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, शिक्षा की ओर किसी का झुकाव नहीं है। तो हम सोचा कि समाज को स्कूल, घर घर बगल बगल में स्कूल रहेगा, ताकि वहाँ तक प्रोत्साहित करने का काम करूँगा कि नहीं, पढ़ने जाओ, शिक्षित बनो, तभी तुम आगे विकसित कर सकते हो। हमारे समाज पर इस तरह के कई लांछनाएं लगता है। गरीब जरूर है, मेहनत कश है, इसकी भरपाई सही मजदूरी भी इसको नहीं मिलता है। इतने शोषित लोग हैं। मैं शोषितों की आवाज़ हूँ, इस दलितों की आवाज़ हूँ, और ये दलित लोग मुझे, ये शोषित वर्ग मुझे खड़ा किया है, और मुझे आप पूरे देख ही चुके हैं। कैसा लगता है जब जनता के बीच जाते हैं? अब जनता के बीच देखने पर ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर जो तड़प है, इनके अंदर जो जिज्ञासा है, कोई मसीहा इनके साथ नहीं है। इसलिए बेचारे लोग, और दिन प्रतिदिन आज 76 साल की आबादी में इस समाज से एक भी कोई ऐसा नेता, एक भी ऐसा लीडर नहीं निकला जो इस बात को आगे लेके जाता। कुछ निकला भी तो चंद दलालों के चक्कर में फंसकर दलाली करने का काम कर दिया, और कुछ इन्हीं लोगों को बेचकर दूसरे जगह चले गए। मैं इस तरह से यही चाहता हूँ कि ये लोग सामने आ गए। मैं चाहता हूँ कि ये समाज अपने अधिकार को समझे, शिक्षित बने, स्वस्थ रहे और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करे। एक न एक दिन जीत इसकी निश्चित होगी। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? जीत के लेकर मैं इतना आश्वस्त हूँ कि ये हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ लोग था। कभी इनको
सही ढंग से वोट देने भी नहीं दिए गया। इसके मस्तिष्क को हाईजैक किए हुए था, दबाव में वोट लिया जाता था। तुम इसको वोट दो अन्यथा तुमको ये कर देंगे, वोट दो इसको अन्यथा। इस बार हमारा समाज, ये हमारे वोटर निर्भीक हैं, खुलकर मेरे साथ है और कह रहा है जान भी चले जाए परवाह नहीं, मैं लेकिन आपको मैं वोट दूंगा और अपनी शक्ति को पहचानने का काम करेंगे। जनता से क्या आग्रह होगा, कितने नंबर पर बटन दबा? जनता से मैं आग्रह करूंगा कि श्याम सुंदर दास 27 नंबर पर स्टूल छाप है, आप स्टूल छाप पर मुहर लगाकर अपने अधिकार के लिए श्याम सुंदर दास को न चुन करके आप अपने आप को, सभी लोग श्याम सुंदर दास बन जाए और अपने अधिकार को प्राप्त करें, तभी आपको कल्याण होगा। विकास के लिए विकास करने वाले लोगों को चुने, जो विकास कर सकता है, विकास की क्षमता है, उन्हें चुने और अच्छा सेवक, अच्छा विकास पुरुष चुने और सहरसा नगर निगम की विकास के लिए लोगों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।